टॉपर्स स्पेशल खाना खाते हैं, जैसे कोई मिल गया का जादू धूप खाता था। टॉपर्स का दिमाग एकदम अलग होता है। क्या यह सत्य है? अरे नहीं मेरे दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि मैं भी एक टॉपर था। तो ना तो हमारा दिमाग अलग होता है, ना ही हम कुछ अलग खाते हैं। तो सुनील भैया, फिर हम टॉपर कैसे बन सकते हैं? तो अगर आप एक बिलो एवरेज या एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। अगर आपके पास टॉपर्स का माइंडसेट आ जाए, अगर आपके पास डिसिप्लिन आ जाए, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें हैं, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क, ये होंगी तो आप डेफिनेटली एक टॉपर बन सकते हैं। अब इनके अलावा आप ऐसी क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप टॉपर बने, तो वो सारी चीजें मैं आपको आज यहां पे बताने वाला हूं। और याद रखना, टॉपर्स नहीं चाहते कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेके आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका अपना प्रिय पुत्र सुनील, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बिलो एवरेज या एक एवरेज बच्चा कैसे टॉपर बन सकता है। अब इसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको जाननी है वो है मैनेज योर टाइम वाइजली। अपने वक्त को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल और एक टॉपर बच्चे के अंदर, कि आप अपने समय को किस तरीके से यूज करते हैं। 24 घंटे दोनों के पास है, लेकिन जो वाइजली यूज करेगा, बेटर तरीके से यूज करेगा, वो जीत जाएगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दो या बंद कर दो, ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, पर हां, इससे आपका समय जाता है। आप दिन में 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा सोशल मीडिया चलाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? दिन में आप कोई भी एक स्लॉट फिक्स कर लो 15 मिनट का, ना तो इससे पहले चलाना है ना इसके बाद चलाना है। 15 मिनट रोज सोशल मीडिया चलाना है, ताकि आप अपडेटेड रहो सारी चीजों के साथ। ठीक है, दैट इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप। दूसरी बात, आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर पोमोडोरो टेक्निक को आप अप्लाई करें। अब आप सोच रहे हो कि सुनील भैया, ये पोमोडोरो टेक्निक यहां पर क्या है? ये आपकी एफिशिएंसी को, आपके टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। मान लीजिए अभी आप पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 25 मिनट ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है, बिना फोन को उठाए, बिना किसी से बात किए, जीरो डिस्ट्रैक्शंस। 25 मिनट बिल्कुल फोकस से पढ़ाई करनी है, और फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस 5 मिनट के ब्रेक में आप गाना सुन सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं 5 मिनट में। फिर से 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसा टोटल 4 बार करने के बाद एक बड़ा ब्रेक लेना है 15 से 20 मिनट का। ठीक है, इससे आपकी एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट सब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है, खुद को रिवॉर्ड करना। दोस्तों, हम खुद को रिवॉर्ड करेंगे ना, तो हमें एक मोटिवेशन रहता है किसी भी काम को करने का। एग्जांपल मैं देता हूं, तो जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं मेरी मम्मी को कहता था कि मम्मी, जैसे मान लो मैंने मैथ्स का ये चैप्टर कर लिया, साइंस का चैप्टर कर लिया, एसएसटी का चैप्टर कर लिया ना, अगर मैंने कर लिया तो आप मुझे संडे को खेलने जाने दोगे? मम्मी कहती थी, तू मुझे वो चैप्टर्स एक बार सुना दे, उसके बाद खेलने चले जाना। यानी मैंने मेरा रिवॉर्ड सिस्टम क्या बना रखा था कि मुझे संडे को खेलने जाना है। और अगर मान लो मैंने अपने टारगेट से ज्यादा कर लिया, तो मैं मम्मी को बोलता था कि मैं सुबह भी खेलूंगा क्रिकेट और मैं शाम को भी खेलूंगा। तो दैट वाज माय रिवॉर्ड सिस्टम। खुद को रिवॉर्ड करिए। अगर आपने चैप्टर कर लिया, ये लेक्चर कर लिया, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा या जो भी आपको पसंद है वो चीज आप करिए, टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। ठीक है, और इस लाइन को बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना। टाइम इज मनी, सेव एंड यूज इट वाइजली। समय मुफ्त लगता है आपको, पर समय ही सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर आपके पास होने चाहिए टॉपर्स की तरह स्मार्ट स्टडी हैक्स। अब देखिए, इसको जल्दी से पढ़िए, मैंने यहां पे क्या लिखा है। तो सबसे जरूरी बात जो सबसे पहले लिखी है, यूज एआई टूल्स फॉर डाउट सॉल्विंग। अब एआई का जमाना है दोस्तों। अब आपको यहां पर बैठकर वेट करने की जरूरत नहीं कि टीचर आएगा मेरा डाउट सॉल्व करेगा। नहीं, आपको डाउट आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, ऑन स्पॉट जाइए, कोई भी एआई टूल यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, आप उससे डाउट पूछिए, आंसर करेगा। इवन आपकी बुक का अगर आपने स्नैपशॉट ले लिया ना, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको बोल दिया कि भाई ये मुझे बता दीजिए, या आपने कोई एक छोटा सा पिक्चर ले ली, उसका काट के आपने दे दिया कि भाई मुझे इस चीज के बारे में बताओ, वो आपको वो भी बता देगा। इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश में, हिंदी में बोलोगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश में, हर तरीके का एक्सप्लेनेशन वो आपको अच्छे से दे सकता है। तो अपने डाउट सॉल्विंग एआई से कीजिए। दूसरा, आइजनहोवर मैट्रिक्स अपनी पूरी जिंदगी में आपको अप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कामों को आइजनहोवर मैट्रिक्स के हिसाब से अलाइन करें। अब यूजुअली यहां पर देखिए, मैं आपको समझाता हूं, 4 कैटेगरीज में आपके काम को आपको डिवाइड करना है, जो डेली टास्क है। क्या है? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी कि एक तो जरूरी है और अति आवश्यक है, उसको उसी समय करना है। जैसे पढ़ाई उसी समय करनी है।
इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, यानी कि जरूरी है लेकिन अति आवश्यक नहीं कि उसी समय करना है। तो शेड्यूल व्हेन टू डू, सैंपल पेपर सॉल्व करना है, क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ। अभी करना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई, आराम से एक समय दो तब करना। इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट अर्जेंट। उसके बाद नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, घर में दूध खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारे लिए, पर हाँ घर के लिए जरूरी, अर्जेंट है, अति आवश्यक है, ये काम डेलीगेट कर दो, छोटी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई दे दो, आप कर लो। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, रिमूव। प्यार, मोहब्बत, इश्क, बाय बाय। ठीक, ये आपको चीजें करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला स्मार्ट स्टडी हैक मैं आपको देने वाला हूं, एक्टिव रिकॉल ओवर रिवीजन। एक तो क्या होता है ना, रिवीजन से मेरे को ये प्रॉब्लम है, रिवीजन आपके दिमाग को पैसिव बनाता है। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, बार बार उसी चीज को पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग उसमें काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो डेटा है आपके दिमाग में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव लर्निंग। तो एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल ये होता है, कॉपी बंद करो और अपने दिमाग में बोलो, अच्छा 1 मोल सोडियम के अंदर 6.02 × 10⁻23 आइटम्स होते हैं, फर्दर किसके बराबर थे, यहां पे ये चीज आपको नहीं आती। तो जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे ना अपने दिमाग में, आपको पता लग जाएगा आपको क्या नहीं आता, सिर्फ उतने पार्ट को पढ़ लो, एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा ब्रेन में। और एक्टिव रिकॉल से क्या होता है, आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, आपका ब्रेन एंगेज हो रहा है, आप चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद कर पाएंगे, आपको चीजें याद भी रहेंगी और समझ में भी आएंगी, ठीक है। उसके बाद तो रिवीजन के लिए मैं क्या करूं, रिवीजन के लिए आप माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, इनका भी इस्तेमाल करो। ये आपके लिए क्या करेगा ना, एकदम बेटर रिटेंशन लेके आएगा, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, बेटर रिटेंशन मिलेगा चीजों का, ठीक है। उसके बाद कलरफुल शॉर्ट नोट्स। अब ये कलरफुल शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं पता है? एक तो लोग क्या करते हैं, ये किताब पढ़ी, ये लेक्चर देखा, ये किताब पढ़ी, सबसे फिर उसके बैठ के अपने नोट्स बनाते हैं। उसको नोट नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं किताब लिखना। नोट्स का मतलब ये होता है, अगर आपने 200 पन्ने पढ़े हैं तो आपके नोट्स मात्र 20 पेज के होने चाहिए। दैट इटसेल्फ इज एन आर्ट। ये एक आर्ट, एक कला है। कल को आप यूपीएससी देने जाएंगे, वहां तो इतनी सारी किताबें, इतने सारे सोर्सेज हैं, बैठ के हर एक चीज लिखोगे। कंडेंस करना आना चाहिए, छोटा करना आना चाहिए, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज करनी है दोस्तों। तो यहां पे नोट बनाना सीखिए। और कलरफुल मैंने क्यों बोला, अरे भैया लाल पेन यूज करूं, नीला नहीं। जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो जो चीज डिफिकल्ट थी या आपको हार्डर थी अंडरस्टैंडिंग में, उसको अलग से लिखो, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपका अटेंशन जाएगा कि अच्छा नीले पेन से जो लिखा था इसको रिवाइज करना है, जो काले से लिखा था वो नॉर्मल है, जो नीले से लिखा था वो डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट के लिए हरा पेन लगाना था। समझ गए? इस तरीके से नोट्स बनाने होते हैं। मैं अपने नोट्स बनाता था एग्जाम में, पूरे के पूरे सिलेबस के 30 से 40 पन्ने के नोट्स, काम खत्म, जल्दी रिवीजन कर रहा हूँ एकदम एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे कोई भी बात नहीं करता, प्रायोरिटाइज स्लीप एंड सेल्फ केयर। अरे ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, कितना भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, अगर तुम्हारी सेहत तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम कभी टॉपर नहीं बन सकते, ठीक है। तो सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे साल भर पढ़ लो, एग्जाम में तबियत खराब होगी, खत्म, कुछ नहीं आएंगे नंबर, ठीक है। तो रोज की 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। इसके बाद भी अगर आपको स्कूल से आने के बाद थकान होती है तो आप 1 से 1.5 घंटे का, देखिए 2 तरीके से आप रेस्ट ले सकते हैं। एक 20 मिनट का आपने लेट गए, दैट इज कॉल्ड एज पावर नैप, वो आपको रिफ्रेश कर देगा। ज्यादा नींद चाहिए, 1.5 घंटे की नींद लीजिए, फिर से एकदम रिफ्रेश हो गए, अब बढ़िया से आप पढ़ाई कर सकते हैं। थके हुए दिमाग से पढ़ने से बेटर है आराम करके फ्रेश दिमाग से पढ़ो। समझ गए? दूसरा, ईट बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट के अंदर क्या आता है, सात्विक भोजन की मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना। जो सात्विक भोजन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, कि घर का अच्छा ताजा खाना, ये नहीं बाहर गया पिज्जा, मोमो, समोसा, ये बैलेंस डाइट नहीं है, ये सेहत खराब करने वाले फूड है। हफ्ते में 1 दिन तय कर लीजिए, थोड़ा बहुत खाना है, खाएंगे बाहर जाके, रोज नहीं खाना है, बिल्कुल आपकी सेहत खराब हो जाएगी, एग्जाम में वो इफेक्ट दिखेगा आपको और दिमाग भी नहीं काम करेगा आपका। उसके बाद और क्या खा सकते हैं, देखिए यहां पे मैंने लिखा है डार्क चॉकलेट, है ना, वॉलनट, आलमंड्स, टर्मरिक, फ्लैक्स सीड्स, ये अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूं, इनके अंदर है ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे ना, आपकी जो ब्रेन हेल्थ है उसको इंप्रूव करेंगे, मेमोरी को इंप्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें खानी है। समझ गए, है ना। हल्दी दूध पीना स्टार्ट करो रोज रात को, समझ गए जी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेडिटेशन, योगा, फिजिकल स्पोर्ट्स। आजकल के बच्चे लग गए हैं पबजी में, कैसे तुम्हारा दिमाग काम करेगा, फिजिकल स्पोर्ट्स में जाओ, मेडिटेट करो, योगा करो, इससे तुम्हारा दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। इसको जंग मत लगाओ,
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है ना अच्छे तरीके से, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है ना अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी मेरे भाई। जब हम गाड़ी को अच्छे से सर्विस कराते हैं तभी बढ़िया से चलती है वो। सर्विस नहीं कराओगे तो गाड़ी भी एवरेज नहीं देगी, चलेगी भी नहीं। सेम हमारे दिमाग के साथ है। तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या जीवन में टॉपर बनना ही सब कुछ है? तो मैं आपको सत्य बता देता हूं, जीवन में अगर आप टॉपर हैं या नहीं, इससे आपका लाइफ कभी भी डिसाइड नहीं होने वाली है। लाइफ में आप क्या पाएंगे, क्या आपकी सक्सेस होगी, आप कितना आगे जाएंगे, वो डिफाइन करता है आपका स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका कंसिस्टेंसी और आपका हार्डवर्क। समझ गए आप? ये नंबर, ये टॉपर होना, ये लाइफ में तो ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, ये माइंडसेट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, क्योंकि अगर आपके पास ये सारे टूल्स होंगे तो आप एक एफिशिएंट, एक डिसिप्लिन्ड, एक हार्ड वर्किंग, एक स्मार्ट वर्किंग इंसान बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।